अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि देख रहे हैं दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और जो पाकिस्तान है इनके टिकट्स जो है वो सेल नहीं हो रहे हैं और प्राइस भी जो है वो कम कर दी गई है। पहले थी जी 450 दिरहम, अब जो उसको 350 दिरहम पे जो कन्वर्ट कर दिया गया। क्या मेन रीजन है, क्या जो इंडिया और पाकिस्तान के जो मेन टिकट्स होते हैं उसको बाय करने वाले जो इंडियन फैंस है, क्योंकि पाकिस्तान में तो किसी किस्म का कोई बायकॉट का ट्रेंड नहीं है और पाकिस्तानी फैंस तो खुल्लम खुल्ला जो इस मैच को देखने के लिए तैयार है। तो रीजन क्या है, क्या वो परचेजर कम हुआ है जो कि इंडिया की तरफ से था? कंप्लीट गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो भाईजान, इंडिया पाकिस्तान का मैंने भी बहुत से मैचेस कवर किए हैं, आपने मेरे साथ ही सारे मैचेस जो कवर किए हैं। आप तो इवन यूएसए भी जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो गए थे, जब हम दुबई जाते थे, जब हम जो है श्रीलंका जाते थे और हम ये देखते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो भी मैच हो रहा है उसमें होता यह था कि टिकट आते थे और ये मतलब टिकट का ये पता पहले से ऐलान हो रहा होता था, इस तारीख को टिकट आएंगे, इस तारीख को सारे दोस्त मिलकर जो अपने कंप्यूटर लेके बैठ जाते थे। एक का नहीं चल रहा, दूसरा पकड़ लेता, तीसरा नहीं चल रहा और ये मिनटों की गेम होती थी। एजेंट्स भी, जो ट्रैवल एजेंट्स है वो भी ले लेते थे क्या, वो प्रॉपर एक ट्रैवल करवाते थे कि 2 दिन का टूर है, 3 दिन का, इस तरह चल रहा था। तो ये मिनटों की गेम होती थी, मिनटों घंटों की कुछ गेम होती थी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के टिकट आए और गए और उसके बाद जो टिकट बचते थे वो $4 लाख वाले टिकट बच जाते थे, कोई $5 लाख वाले टिकट बच जाते थे। बड़े बड़े पैकेज होते थे, वो नहीं खरीद सकता। वो बड़े सुप्रीम पैकेज होते थे कि यार इतने बंदों का ले लो, ये बॉक्स ले लो, आप घर भेज दोगे उस टिकट लेने के लिए। वो इस तरह के टिकट जो बचते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार हम वो 350 दिरहम वाले टिकट जो पाकिस्तानी रुपीज में 25-30 हजार पे बनते हैं, उस वाले टिकट्स भी अभी तक अवेलेबल हैं। अभी तक ये टिकट्स नहीं बिक पाए और होता ये था कि हम जब वहां पर मौजूद होते थे तो हम यही देखते थे कि 80% जो टिकट्स के परचेजर होते थे ना वो इंडियन फैंस होते थे, या आप 70% कह लो। 30% पाकिस्तानी फैंस ने खरीदे होते थे, इससे ज्यादा पाकिस्तानी फैंस नहीं परचेज कर पाते थे। क्या यही रीजन है कि उन फैंस ने बाइकआउट कर दिए? देखिए, बात बिल्कुल आपने ठीक किया, लेकिन मैं और आप अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के और भी तो मैच होती है ना, नॉन इंडियन मैच, और वो दुबई में भी हमने देखे हैं कि वो फुल जैम पैक थे। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, 2022 में मैंने और आपने फाइनल कवर किया पाकिस्तान श्रीलंका का। उसके जो टिकट्स खरीदे थे ज्यादातर वो इंडियंस से खरीदे थे, उनको लग रहा था हम चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए, बाद में दे दिया। लेकिन पाकिस्तानी 80% क्राउड था, 20% श्रीलंकन था और वो मैच भी हुआ फुल हाउसफुल था। वो भी तो पाकिस्तानी फैन थे ना। लेकिन अब पाकिस्तानी फैन क्यों खरीद नहीं पा रहे या क्यों ग्राउंड नहीं भर पा रहा? चलो इंडियंस क्यों नहीं खरीद रहे? चलो इंडियंस की तो अब हमें रीजन ये नजर आ रही है कि इंडियंस कह रहे हैं जी कुछ हम बाइकआउट करेंगे, और टीवी पर तो चलो शायद सब देख भी लें, लेकिन जब आप इतना महंगा टिकट खरीदते हो 40,000 50,000 रुपीस का, या जो महंगे टिकट्स हैं वो तो 5-5 लाख के भी चले जाते हैं। तो आजकल के दौर में हम ये देखते हैं कि जब कोई मैच देखने के लिए जाता है, बिलखसूस पाकिस्तान इंडिया का, अगर कोई इंडिया से ट्रैवल कर रहा है पाकिस्तान में, तो चलो एक और इशू ये भी है कि पाकिस्तान से लोगों का जाना, दुबई में जाना मुश्किल है क्योंकि वीजा नहीं लग रहे पाकिस्तानियों के, वीजास बैन है। उसकी वजह से हम भी, आपको पता है कि अभी तक नहीं जा सके, वरना हमारी भी कोशिश थी कि हम जाएं। जो कुछ जर्नलिस्ट गए भी हैं, आपको पता है कि वो पीसीबी के करीबी लोग हैं, वो चले गए। अब हम उतने करीब नहीं है तो हमारे लिए हमारा नंबर नहीं आता कि हमारा वीजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाए। चलो वो एक अलग बात है। अब आप ये देखो कि जो सबसे बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के तो फैंस चलो जा नहीं पाते, वो जो वहीं पर दुबई के हैं लोकल पाकिस्तानी फैंस वो तो फिर भी देख लेंगे। अब इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि चूंकि इंडिया में बाइकआउट का ट्रेंड है। अभी कल भी हम बात कर रहे थे कि कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट में 3 लोगों ने केस कर दिया, भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। चलो कोर्ट ने फैसला सुना दिया, हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर था, बीसीसीआई के ऊपर इतना प्रेशर था, चलो जैसा भी है वो सब चीजें छोड़ो, फाइनली मैच हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जो लोग हैं जो टिकट्स खरीद के ग्राउंड में जाना चाहते हैं, 40-40 हजार का टिकट खरीदेंगे, वो ये चाहेंगे कि भाई अब हम मैच देखने तो गए हैं, साथ हम तस्वीर भी लेंगे अपने इंस्टाग्राम, अपने टिकटॉक और व्हाटएवर, फेसबुक, जो भी उनके, व्हाट्सएप, चलो छोड़ो टिकटॉक बैन किया इंडिया में, व्हाट्सएप पे तो स्टेटस लगाएंगे ना, दिखाएंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल मीडिया में अपने फैन, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कि भाई देखो हम मैच देखने के लिए गए थे, इतना महंगा टिकट हमने दुबई में देखा है। लेकिन अब यह है कि अगर कोई लगाएगा तस्वीर तो उसको पड़ेगी गाली, उसका रिश्तेदार उसको देगा गाली। बेशक वो रिश्तेदार खुद टीवी पर मैच देख रहा होगा, लेकिन वो कहेगा भाई तू स्टेडियम गया मैच देखने के लिए तो तू सही बंदा नहीं है। तो ये अब प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा लोग जो ना ये सोच रहे हैं कि यार हमारे लिए मुश्किल होगी, बेहतर है घर पे टीवी पे बैठ के सुकून से घर का माहौल बनाओ, बड़ी अपनी स्क्रीन लगाओ और मैच एंजॉय करो टीवी पर बैठकर। ये रीजन है कि इंडियंस तो चलो नहीं खरीद रहे। लेकिन सवाल यहां पर यह आ रहा है कि चलो छोड़ो आप इंडियन फैंस को, अगर वो नहीं खरीद रहे, पाकिस्तानी फैंस को किसने रोका है? चलो मान लिया कि वीजा इशू है आपका और पाकिस्तानी फैंस यहां से नहीं जा पा रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे इंडिया से ही दुबई जाते हैं।
पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद रहती है दुबई के लोगों की, पाकिस्तानी फैंस की, जो यहां पे मैच देख रहे हैं, वो क्यों नहीं देख रहे? अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी मौजूद है, पाकिस्तानी बेस्ड दुबई में, उनकी एक रेशो है, वो 20% ही खरीदते हैं। भजन कैपेसिटी है, परचेज कैपेसिटी उनकी कम है एज कंपेयर टू इंडियन फैंस। क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था जब मैं और आप दुबई के अंदर ही मौजूद थे और हमने एक सर्वे किया था, हम निकल कर गए थे, हमने सारे जो स्टैंड्स हैं हमने वहां लोगों से पूछा था कि भाईजान आप ये बताएं कि आपने ये टिकट जो है ज्यादातर जो वो इंडियन फैंस ने टिकट खरीदे हुए थे, जो महंगे महंगे टिकट थे। वहां पे एक फैन, अगर आपको याद हो, एक आए हुए थे, वो एक व्हाइट कोट में थे, अगर आपको याद हो, उन्होंने एक हमें बड़ी पेशकश की थी, याद है आपको? मैं जहन से निकल गया यार। नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर दूंगा स्टेडियम में हमेशा, अगर आप आना जाना चाहें तो। हाँ, वो हाँ चलो छोड़े, वो एक अगर मैंने एक मेमोरी थी, मुझे याद आ कि अभी वो बात कर। अच्छा, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज है आपसे कह रहा था, अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि सबसे बड़ा इशू ये है कि जो टिकट प्राइसिंग है वो महंगी होती है इंडिया पाकिस्तान की। अगर आप टिकट प्राइस देखो, जो पाकिस्तान के बकिया मैचेस हैं उसकी टिकट प्राइस बड़ी कम है, वो इतनी ज्यादा नहीं, वो शायद $14 की मिल जाएगी। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट्स है, ये प्राइस आप देखो 450 दिरहम वाले टिकट से, जो अब प्लेटिनम लिस्ट है, अब वो ये $350 दिरहम की दे रही है। पहले ये जो $140 वाले थे, अब वो 90 $95 डॉलर में बिक रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो टिकट प्राइस है वो हर बंदे की पहुंच में नहीं होता। वो सिर्फ जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, 90% तो वही मैच देखने जाते हैं स्टेडियम में, जो सच बात है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में अगर आप जाओ, आपको सारे अमीर लोग ही नजर आएंगे, क्योंकि वो महंगा मैच है यार, वो महंगा टिकट है, वो गरीब की हैसियत से बाहर, वो बेचारा टीवी पे। हाँ, अहमदाबाद में हुआ था, वहां पे क्योंकि वहां टिकट प्राइस कम भी रखे गए थे, चलो वहां पे बेचारे लोगों ने, अहमदाबाद में अस्पतालों के जो वो थे रूम्स तक, वो इतने महंगे हो गए। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं 20% लोगों की बात करूं कि वो फिर भी जो हमारी तरह का जो मिडिल क्लास लोग है, वो भी जाके देख सकता था वहां पे। लेकिन उसके अलावा जो आवाम थी, वो फिर सारी एलीट क्लास थी। हमारे जैसे गरीब बंदे जो हम लोग हैं, हम लोग नहीं देख सकते थे वो मैच। अभी आप दुबई वगैरह में भी जाओ, श्रीलंका में भी जाओ, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, वो सारे ऊपर लेवल के लोग मैच देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आप होटल लोगे, बुक कराओगे, ये करोगे, वो करोगे, ये भाई हर बंदे की हैसियत से ये बाहर रहता है। ये एक बड़ा इशू है। तो अब आप वो देखो, तो वो जो एलीट क्लास है, शायद वो आपको इंडियन फैंस में ज्यादा नजर आती है। यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो अमेरिका में भी हमने देखा, उसके टिकट्स भी $15,000 $1,000 के गए हुए थे। वो भी आपको जो आपको अमीर तबका नजर आ रहा था, वो वहां पे ज्यादा नजर आ रहा था। अब पाकिस्तानी भी क्योंकि एलीट तबका है, लेकिन वो थोड़ा कम है, तो वो आपको जो मैचेस देखने को मिल रहे थे, वो थोड़े दिख रहे थे पाकिस्तानी जो फैंस थे। अब शायद से 20% जो पाकिस्तानी फैंस हमेशा खरीदते हैं टिकट्स, उन्होंने तो वो खरीद लिया होगा, लेकिन बाकियों ने नहीं खरीदा। तो पाकिस्तानी फैंस का जो अगर आप देखो, वो थोड़े से आपको इसलिए कम नजर आते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पाकिस्तानी फैंस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अली साहब, फिर भी मैं समझता हूं कि अगर इंडिया बाइकआउट भी कर रहा है, अब आई डोंट नो कि ये इस तरह से चीजें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो भी टिकट्स खरीदे, ज्यादा तादाद में खरीदे, मौका खरीद रहे, पूरी तादाद में खरीद कर जो है वो ग्रीन परचम जो है भर दे वहां पर जो है पूरे ग्राउंड में, और पता चलना चाहिए कि भाई हमारी भी जो परचेसिंग वैल्यू है, हम जो है उसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा दाऊद साहब, एक और इशू भी हो सकता है, मुझे लगता है कि इस टिकट को शायद ना परचेज करने का, क्योंकि लास्ट टाइम इशू ये आ गया था कि वो जो लेजेंड्स उन्होंने हरकत इस तरह की थी कि उन्होंने लास्ट टाइम पर जो है वो वापसी मार दी थी इस मैच की, तो काफी ज्यादा लोग इस चीज को लेकर श्योर्ड भी नहीं है, जो सीधी सी बात है। मार्केटिंग भी इतनी खराब हुई है इस बार, टाइम पर पता चले कि कोई ऑर्डर आ जाए कि भाई इस मैच को नहीं खेला जाना, तो हमारा सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह जाए, हमारे पैसे भी लग जाए, एंड में हमें ये मुकाबला देखने को मिला, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, लेकिन खैर अगर आप देखो तो उम्मीद की जाती है कि मैच अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर इस बार क्योंकि काफी मामलात हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया कप में फ्लॉप होता है, अली साहब, इंडिया पाकिस्तान का फ्लॉप हो जाता है, तो क्या ये पूरा एशिया कप हर्ट हो जाएगा? क्या ये पूरा एशिया कप को नुकसान देगा? क्योंकि सबसे बड़ा मैच तो यही है। इंडिया का जो पहला मैच है उसमें भी नहीं आई थी, उसमें कम थी। वैसे अगर आप टिकट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो मैं भी अली से यही बात कर रहा था कि चलो पाकिस्तान इंडिया के आप छोड़ो, जो बाकी टिकट्स हैं वो भी कोई नहीं खरीद रहा। एक रीजन ये भी हो सकती है दाऊद, आप माने ना माने, बड़े नाम भी नहीं है, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, बाबर आजम नहीं है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये भी चीज है। चले, इजाजत, उम्मीद करते हैं आज पाकिस्तान का मैच भी है, पाकिस्तान ओमान का। खैर, तो आपको आया पसंद कीजिए, लाइक चैनल कीजिए, सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन पर काम कर लीजिए, फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।